रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम एक लंबे वक्त से मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज मैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 12, और अगर इसके नाम को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से मुराद ये होगा भाई कि अगर ट्राइएंगल दी जाए तो तो इसमें हमारे पास वर्टिक्स ए है, वर्टिक्स बी है, वर्टिक्स सी है, यहाँ पर एंगल है अल्फा, यहाँ पर एंगल है बीटा, यहाँ पर एंगल है गैमा, और बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने स्मॉल ए। ये हमारे पास कहलाएगा साइड, और अल्फा बीटा गैमा होंगे हमारे पास एंगल्स, और ए बी सी हमारे पास होंगे वर्टिक्स। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को आपस में जोड़ के काम करें तो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, हम ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइएंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइएंगल, इसमें भी दो मेजर टॉपिक बनते हैं। एक वो ट्राइएंगल होगी जिसको हम लोग राइट एंगल ट्राइएंगल बोलते हैं, और एक वो ट्राइएंगल होगी जो अदरवाइज राइट एंगल ट्राइएंगल में आ जाएंगी। बाकी सारी ट्राइएंगल्स को एक साथ हम डिस्कस करेंगे, यानी हम उसमें डिस्कस करेंगे दो बड़े बड़े पोर्शन, राइट एंगल ट्राइएंगल का सॉल्यूशन, और दूसरे में ऑब्लिक ट्राइएंगल और इसका सॉल्यूशन। सो दो हमारे पास ये वाली होंगी, तो मैं आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां से राइट एंगल ट्राइएंगल को तो हमने मैट्रिक में भी डिस्कस किया है, तो इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे पहली दो एक्सरसाइज में। लेकिन जो मैं आज आपको इसमें डिस्कस करना यहाँ सिखाऊंगा वो है कि ऑब्लिक ट्राइएंगल के हम कितने फार्मूले हैं जो यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास ऑब्लिक ट्राइएंगल में जब ट्राइएंगल को सॉल्व करना होगा तो बड़े बड़े तीन बातें होंगी। एक, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। पहली बात, जब तीन साइड्स दी जाएंगी, यानी ए की कीमत भी दी जाएगी, बी की कीमत भी दी जाएगी और सी की कीमत भी, चूंकि ए बी सी की बात हो रही है तो हमें अल्फा की कीमत निकालना होगी, बीटा की कीमत भी सॉल्व करेंगे और गैमा की कीमत भी सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए कौन से फार्मूले बनते हैं? सेकेंड केस, व्हेन जब टू एंगल्स and one side is given, तब हम क्या डिस्कस करेंगे, तब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यानी टू साइड्स, टू एंगल्स का मतलब अल्फा बीटा गिवन हो सकता है, अल्फा और बीटा गिवन हो सकता है, या फिर बीटा और गैमा गिवन हो सकता है, या फिर हमारे पास बीटा और गैमा के साथ अल्फा जो है कोई एक जो है मिसिंग होगा। जो मिसिंग होगा उसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ तीनों एंगल्स आ जाएंगे। जब तीनों एंगल्स आ जाएंगे तो हमारे पास काम रह जाएगा ए बी सी की कीमत निकालना। उसके लिए क्या फार्मूले यूज होंगे, मैं आज वो भी बात आपको करूंगा। और फिर तीसरी बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब व्हेन two sides and one angle is given, तो फिर हम क्या करेंगे,
कि हम तीसरी साइड्स कैसे निकालेंगे। इसमें एक खास बात ये होगी कि अगर ए और बी दो साइड्स दी हैं तो एंगल बीटा और अल्फा नहीं होगा, गैमा गिवन होगा। यानी ए और बी दिया हुआ है तो इनके दरमियान वाला एंगल, बी और सी दिया हुआ है इनके दरमियान वाला एंगल, ए और सी दिया हुआ है इनके दरमियान वाला एंगल। जब ये होगा तो ये पूरी की पूरी आपकी पहली एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6, 3 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और फॉर्मूलाज भी आपके क्लियर हो जाएंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि हम इनमें सॉल्व क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि व्हेन टू एंगल्स आर एंड वन साइड इज गिवन, तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास ये रिजल्ट्स तो लिखे हुए हैं, दो एंगल साथ में मौजूद हैं, तो तीसरा एंगल भी हमारे पास आ गया। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसी सूरत हाल है कि ए बी हमारे पास मौजूद है और एक साइड में ले लेता हूं सी बी। तो याद रखें हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। कौन सा जी? लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन ऐसे है, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा बराबर होता है जी बी ओवर साइन ऑफ बीटा, ये बराबर होता है सी ओवर साइन ऑफ गैमा। जब इनका सॉल्यूशन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जब दो एंगल्स और वन साइड इज गिवन देन वी हैव अ फार्मूला अल्फा बीटा गैमा, जिससे हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। जब तीनों एंगल्स आ जाएंगे और एक साइड दी हुई हो, लेट्स सपोज आपके पास सी साइड जो है वो गिवन थी, यहाँ पर बात हो रही है सी साइड गिवन है, तो उससे मैं बी भी निकाल सकता हूँ और उससे मैं ए भी निकाल सकता हूँ। ठीक होगी बात? अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस साइड पे आते हैं कि जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, जैसे यहां पर ये है ए बी और साथ गैमा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्या था जब दो एंगल थे तो हमने तीसरा एंगल फाइंड कर लिया था, और यहां पर क्या है जब दो साइड्स हैं तो तीसरी साइड निकाल लेनी है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? देखिए फार्मूला है मेरे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। इसको लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। और सिमिलरली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और cos ऑफ बीटा। एंड सिमिलरली सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab cos ऑफ गैमा। और इन एंगल्स ये साइड्स जिस फार्मूले से लिए जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास 3 है। जब बी और सी और अल्फा दिया जाएगा तो हम ए निकाल लेंगे, और जब हमारे पास ए और सी दिया और बीटा दिया जाएगा तो हम बी निकाल लेंगे, और जब हमारे पास ए और बी दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है तो हम सी साइड निकाल लेंगे। भाई जब सी साइड ए बी सी साइड निकल आई तो तीनों साइड हो गई। तीनों साइड्स होने के बाद बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि हमारे पास अब दो साइड्स हो चुकी हैं और बल्कि तीसरी साइड भी आ चुकी है और एक एंगल भी गिवन है। तो जो एंगल गिवन होगा उसकी तरफ हम लेकर जाएंगे और देन वी यूज लॉ ऑफ साइन और हम वापस इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात यह है कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स दे दी जाएं तो हम अल्फा बीटा गैमा कैसे बनाएंगे, ये इसी से ही ये जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे और इसे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हुए अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो जरा देखें। सिंस क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा की कीमत बनाना चाहूँ तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यूँ लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2bc कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंप्लाइज कॉस अल्फा इक्वल टू आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। यहाँ से cos अल्फा आ जाएगा। एंड सिमिलरली वी हैव फार्मूला फॉर cos बीटा ये इक्वल टू होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। यहाँ पर cos बीटा आ जाएगा। जब आपके पास अल्फा और बीटा आ गया तो गैमा हम कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कोई नहीं सॉल्व किए और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एक दिन में ये सीखेंगे, एक दिन में इसको सॉल्व करेंगे और एक दिन में यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन पे आएंगे। तो इंशाल्लाह ये कि हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर ये तीनों टॉपिक्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। और टॉपिक कौन सा तैयार हो रहा होगा, मेजर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी अभी कौन सा हो रहा होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल का सॉल्यूशन कैसे लेते हैं ऑलरेडी हमने मैट्रिक में सीखा था, इंशाल्लाह उसको भी हम फिर एक्सरसाइज 12.2 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर मुश्तमिल है, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं बताता चलूं, आपकी एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व होती है, और उसके बाद हमारे पास ये जो है जिसमें तीनों साइज दी होंगी, ये आपकी एक्सरसाइज बनती है 12.6, और यहां पर जो आपकी यहां पर 2 एंगल्स और 1 साइड इज गिवन, तो यहां पर जो आपकी साइड बनती है लाफ साइन, तो इससे हमारे पास होगा 12.4, और फाइनल वन लास्ट वन जिसके ऊपर लाफ को साइन अप्लाई किया गया है, दैट वाज एक्सरसाइज 12.5। तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 12 का आधा हिस्सा सॉल्व हो जाता है, यानी एक्सरसाइज 12.1 से लेके एक्सरसाइज 12.6 तक हमने सॉल्व कर लेनी है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और आखिर पे एक और टॉपिक होगा, तो हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हमने बात सीखी उसको आप ज़रा ध्यान और ज़हन नशीन कर लें कि हम कब कब कौन कौन से फार्मूले लगाएंगे, और बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकली वर्क इंशाल्लाह कल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।